एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की एक महिला रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। बड़े बड़े अमीर घरों से उसकी सुंदरता के चर्चे चलते थे। लेकिन सुनीता की इस सुंदरता के साथ एक ऐसी आदत जुड़ी थी जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी, उसका घमंड। वह खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझती थी और यही कारण था कि वह गांव के लोगों के साथ सामान्य व्यवहार भी नहीं कर पाती थी। सुनीता का स्वभाव दूसरों को अपमानित करने वाला था। जो लोग उससे मदद मांगने आते, वह उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखती और कभी उनकी सहायता नहीं करती। गांव के लोग उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, लेकिन सुनीता को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जहां महिलाएं सुबह सुबह पानी भरने आती थीं। एक दिन गांव की एक गरीब महिला राधा भी वहां पानी भरने आई। उसका घड़ा टूटा हुआ था, जिससे पानी भरना मुश्किल हो रहा था। उसने सुनीता से मदद मांगी, बहन, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी भरने में मदद करोगी? मेरा घड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा। सुनीता ने राधा की ओर देखा और उसकी हालत का मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम जैसे गरीब लोगों की मदद करने का मुझे कोई शौक नहीं। अपना काम खुद करो। ये सुनकर राधा चुपचाप वहां से चली गई। वह मन ही मन सोचने लगी, घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। गांव की अन्य महिलाएं भी ये दृश्य देख रही थीं और सुनीता के इस बर्ताव से निराश हो गईं। सुनीता की सुंदरता के चर्चे आसपास के गांवों तक फैल चुके थे। बड़े बड़े अमीर घरों से उसके लिए शादी के प्रस्ताव आते थे। लेकिन सुनीता सभी को ठुकरा देती और कहती, मैं किसी साधारण इंसान से शादी नहीं करूंगी। मेरा जीवन साथी राजा जैसा होना चाहिए। एक बार गांव के मुखिया ने सुनीता को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटी, इंसान का बाहरी रूप नहीं, बल्कि उसका दिल और उसका स्वभाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। सुनीता ने हंसते हुए जवाब दिया, आपकी यह बातें दूसरों को सुनाएं। मुझे किसी के उपदेश की जरूरत नहीं। मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो मेरी सुंदरता की बराबरी कर सके। गांव के लोग उसकी इस सोच से दुखी थे। उन्होंने उससे कहना शुरू कर दिया, सुनीता, तुम्हारा ये घमंड एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन सुनीता को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह गांव के लोगों को ज्ञान और आशीर्वाद दे रहा था। जब वह सुनीता के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि सुनीता अपने आंगन में आईने के सामने बैठकर खुद को निहार रही थी। साधु ने कहा, बेटी, तुम्हारी सुंदरता अस्थायी है। ये समय के साथ खत्म हो जाएगी। असली सुंदरता इंसान के मन और स्वभाव में होती है। विनम्रता ही इंसान का असली गहना है। सुनीता ने घमंड से उत्तर दिया, मुझे किसी के उपदेश की जरूरत नहीं। मेरी सुंदरता ही मेरा गहना है। ये कभी खत्म नहीं होगी। साधु ने उसे चेतावनी दी, घमंड चूर चूर हो जाता है। समय रहते संभल जाओ, बेटी। सुनीता ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और साधु को वहां से चले जाने को कह दिया। गांव में हर साल की तरह इस बार भी एक बड़ा मेला लगा। मेले में दूर दूर से लोग आए हुए थे। सुनीता ने इस मौके का फायदा उठाया और सबसे सुंदर कपड़े पहनकर मेले में पहुंची। वह चाहती थी कि सभी उसकी सुंदरता की तारीफ करें। मेले में एक अमीर व्यापारी भी आया हुआ था। उसने सुनीता को देखा और उसके घमंड को पहचान लिया। उसने सुनीता से कहा, तुम्हारी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुनीता ने व्यापारी की संपत्ति और शान शौकत देखकर सोचा कि यही उसके लिए सही जीवन साथी है। उसने तुरंत हाँ कर दी। शादी के बाद जब सुनीता व्यापारी के घर पहुंची, तो उसका दिल बैठ गया। व्यापारी का घर बहुत पुराना और बिखरा हुआ था। वहां किसी प्रकार की शान शौकत नहीं थी। सुनीता ने गुस्से में व्यापारी से पूछा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने कहा था कि तुम अमीर हो, लेकिन तुम्हारा घर तो गरीबी का प्रतीक है। व्यापारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुमने मुझे मेरी सच्चाई जानने का मौका नहीं दिया। तुमने मेरी बाहरी स्थिति देखकर फैसला किया। जैसा घमंड तुम्हारे अंदर है, उसी ने तुम्हें इस स्थिति में लाकर खड़ा किया है। सुनीता को यह सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोने लगी और व्यापारी से माफी मांगी। सुनीता ने व्यापारी से कहा, मैंने हमेशा दूसरों को छोटा समझा। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो, मैं अपने जीवन को बदलना चाहती हूँ। व्यापारी ने सुनीता को माफ कर दिया। सुनीता ने अपने व्यवहार को बदलने का फैसला किया। वह गांव वापस लौटी और वहां सभी से माफी मांगी। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी और लोगों से प्रेमपूर्वक व्यवहार करने लगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि घमंड इंसान को बर्बाद कर सकता है। असली सुंदरता इंसान के स्वभाव और विनम्रता में होती है। सुनीता ने अपनी गलती से सीख ली और एक नया जीवन शुरू किया।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।